स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि पेंटागन के एक एक्स ऑफिशियल जिनका नाम है माइकल रूबिन, उन्होंने कहा है कि अगर यूएस को इंडिया और कनाडा के बीच में चूज करना पड़े तो वो इंडिया को ऑब्वियसली चूज करेगा रादर देन कनाडा। और आज हम इस डिस्कशन में एक ब्रीफ नजर देंगे कि क्यों यूएस इंडिया को चूज करेगा रादर देन कनाडा, अगर हम आज की बात करें या कुछ द रीसेंट टाइम स्पैन की अगर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज पे देखते हैं कि क्या बोला गया है। तो ये है माइकल रूबिन, ही इज एन एक्स ऑफिशियल ऑफ द पेंटागन, और उन्होंने कहा है कि कनाडा ने ये जो स्टेप लिया है वो गलत स्टेप है, क्योंकि इट इज लाइक एन एंट चैलेंजिंग द एलिफेंट। और यहां तक कहा है कि यूएस ऑब्वियसली इंडिया का साइड लेगा, कनाडा का साइड इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अभी यूएस के जो जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसमें इंडिया इज अ बिगर पार्टनर देन कनाडा। अब ये काफी एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि यूएस ऑफिशियली ये बार बार कह जा रहा है कि नहीं, जो कनाडा या जो ट्रूडो कह रहा है वी हैव टू फॉलो द रूल बेस्ड ऑर्डर। यहां पे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड रूल बेस्ड ऑर्डर। जो हेजिमॉन होता है वही बनाता है ये रूल बेस्ड ऑर्डर। तो यूएस का ये कहना इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग। ये ऑब्वियस है कि जो हेजिमॉन होगा वो बोलेगा ही कि रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो कनाडा भी ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ और रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करते हुए इंडिया हैज टू सपोर्ट द जुडिशियल प्रोसेस। किसकी जुडिशियल प्रोसेस की बात हो रही है? इट इज अबाउट किलिंग ऑफ अ खालिस्तानी सपोर्टर और लीडर इन कनाडा। अब यूएस के अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें, इट इज स्लाइटली टिल्टिंग टुवर्ड सपोर्टिंग कनाडा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सपोर्टिंग ट्रूडो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है काफी कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल जो यूएस के अंदर दैट इज द एकेडमिक या थिंक टैंक या जो पॉलिसी मेकर्स या एनालिस्ट्स हैं वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल जियोपॉलिटिकल स्टांस देखें यूएस का, यूएस ने हमेशा से उन्हीं पार्टनर्स या उन्हीं कंट्रीज को सपोर्ट किया है जो उनके स्ट्रैटेजिक अलाइज हैं, दैट इज उनके उस समय के इंटरेस्ट के अलाइज हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट इट मेक्स सेंस रादर देन जो यूएस ऑफिशियली बार बार बोले जा रहा है अबाउट सपोर्टिंग ट्रूडो। दिस इज फार मोर रियलिस्टिक इन लाइन विद द यूएस पॉलिसी एक्चुअली। तो इसीलिए दिस इज द स्टेटमेंट दैट if US has to pick India or Canada, it is bound to choose India because of its geopolitical interests in the Indo-Pacific. तो ये जो न्यूज है, ये जो स्टेटमेंट है माइकल रूबिन का, इट इज फार मोर इन सिंक विद द यूएस पॉलिसी। अब चलते हैं कि कनाडा यूएस का रिलेशन क्या है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के रिलेशन के बारे में, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है इन दोनों के बारे में कि कनाडा इज द डॉटर ऑफ ब्रिटेन but is married to US and can never separate from US। इसका मतलब है कि ब्रिटेन की बेटी जरूर हो सकती है, बट कनाडा और यूएस के बीच में जो रिलेशन है वो एक मैरिड रिलेशन है, कभी ये लोग सेपरेट नहीं हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैरिज में भी सेपरेशन होता है, ये आपको भी पता है। और ये क्यों होता है? जब दोनों की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई देयर कैन बी डिफरेंसेस। ये कोई नई बात नहीं है कि यूएस और कनाडा के बीच में टेंशन्स हैं, बट अगर आप जाते हो यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में या कनाडा के गवर्नमेंट वेबसाइट्स में, आपको दिखेगा नहीं कि कोई भी टेंशन है। बट ऐसी कई किताबें हैं, मैं एग्जाम्पल दोनों देने वाली हूँ, जहां पे ये टेंशन के बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक किताब है लॉस्ट इन कनाडा एन इमिग्रेंट सेकेंड थॉट बाय लिडिया पेरोविक, और इस किताब में लिडिया ने ये लिखा है कि कनाडा में कोई नेचुरल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है जहां पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है। सो बेसिकली एक अमेरिकनाइज्ड एक्सटेंशन है कनाडा में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल लैक इन आइडेंटिटी। तो समटाइम्स जब अमेरिका इतना इंटरफेयर करता रहता है, कैनेडियंस स्टार्ट हेटिंग अमेरिका, दे बिलीव दैट अमेरिका इज द वन रूलिंग देम। तो क्यों जरूरी है कैनेडियन गवर्नमेंट का? दूसरी किताब द रूम वेयर इट हैपेंड बाय जॉन बोल्टन। इस किताब में जॉन बोल्टन इज बेसिकली फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप। अब उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने ट्रूडो को कहा था टू फेस्ड डेविल, दैट इज ही हैज एक तरफ ऑफिशियली एक चेहरा लेके आता है और दूसरी तरफ कुछ और बोलता है। तो ये जो टू फेस डेविल का वर्ड है, माइकल बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू कॉल इट आउट। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि ये ट्रूडो जो है वो बेसिकली कहता कुछ है, करता कुछ है, और यही डेट्रीमेंट है यूएस कनाडा के रिलेशंस के लिए। तो आज के दिन अगर हम बात करते हैं यूएस कनाडा में, ऊपर से दिखता है कि बहुत क्लोज हैं, दे हैव गॉट गुड स्ट्रेटेजिक टाइज, ट्रेड टाइज, बट अंदर का बात कुछ और है। दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। लीडरशिप्स हैव बीन शोन, दैट इज ट्रंप के समय से भी ये एकदम ओपनली आने लगा है कि दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में काफी डिस्टेंसिंग है। दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेंटेन दैट पॉलिटिकल फार्स कि हम दोस्त हैं, पार्टनरशिप है, बट इंटरनल स्टोरीज हैव इंडिकेटेड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। अब आते हैं यूएस इंडिया टाइज के ऊपर, बट बिफोर दैट want to bring to your highlight about prelims to interview batch, September evening batch है। The admissions are closing on 30th September। कोर्स का कॉस्ट है 70,000 रुपीज, बट अगर आप DWLIVE दैट इज द कोड DWLIVE यूज करते हैं तो कोर्स आपको मिलेगा 29,999 रुपीज में। चलिए अब इंडिया यूएस रिलेशंस की बात करते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस में अभी मल्टीपल फैसेट्स हैं। डिफेंस ट्राइज, वी आर द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएस। हम लोग इंडिया यूएस का बात करें तो ट्रेड भी बहुत स्ट्रांग है। वी आर पार्टनर्स इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। काफ़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल विजिट्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को भी इन्वाइट किया है 26 जनवरी की परेड के लिए। तो रिलेशन वाइज वी आर एट पार विद एनी अदर अलाई। बट इंटरेस्टिंग बात यहां है, या इंडिया का जो ट्रम्प कार्ड है वो है इंडो पैसिफिक में। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के दिन यूएस के सामने वो है अटैक ऑन इट्स हेजेमनी बाय चाइना। और इस वॉर में यूएस को पता है कि इंडिया का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, कनाडा का नहीं। यहां पे यूएस इज वेरी कैटेगोरिकल कि भैया अगर मुझे चाइना से लड़ना है तो मुझे इंडिया का साथ चाहिए। तो मैं अगर इंडिया को अबैंडन करूं या इंडिया को धोखा दूं जस्ट टू सपोर्ट कनाडा, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर माई पॉलिसी। और याद रखिएगा यूएस के पॉलिसी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। सो कनाडा इज नॉट अ परमानेंट फ्रेंड, इट इज ऑलवेज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, ऑलवेज नेशनल इंटरेस्ट। तो अभी यूएस का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? टू चैलेंज चाइना। इसमें फ्रेंड कौन होगा? ऑफ कोर्स इंडिया होने वाला है। तो अगर यूएस के सामने इतना ऑब्वियस चॉइस है तो ये बात तो ऑब्वियस भी होने वाली है कि इंडिया को ही चूज करने वाला है रादर देन कनाडा। ट्रूडो ने प्रॉब्लम ये कर दिया है कि ट्रूडो हैज प्लेड हिज कार्ड्स इन अ वेरी ब्लेटेंट मैनर। इन अदर वर्ड्स, अगर आप वो स्टेटमेंट देखते हो, ही ऑलवेज हैज सेड कि क्रेडिबल एलिगेशन लगाया है, कभी ये नहीं बोला कि क्रेडिबल प्रूफ है। He has said इंडिया के अगेंस्ट क्रेडिबल एलिगेशन है। इसका मतलब क्या है कि एलिगेशन मतलब किसी ने बोला है इसका हाथ है इसमें, प्रूफ तो अभी भी नहीं दिखा पा रहा है। इतने दिन तक, इतने बार पूछने तक, आज तक ट्रूडो ने कभी भी कोई प्रूफ का मतलब देयर हैज बीन नो मेंशन क्या प्रूफ है, सिर्फ ये बोला है क्रेडिबल एलिगेशन है। इसके ऊपर you cannot make or break ties. US is not going to make or break ties with India based on credible allegations. ये जो न्यूज़पेपर स्निपेट है ये टोरंटो सन, एक मेजर डेली ऑफ कनाडा का है, जहां पे the people of Canada has asked, Canadians and Modi government asked Trudeau for proof. Even Canadians are asking कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये प्रूफ कहाँ है? क्रेडिबल एलिगेशंस का मतलब ये नहीं है कि ये इंसिडेंट हुआ है और इन्होंने किया है, क्योंकि प्रूफ के बिना आप कुछ बोल नहीं सकते हो। आई वांट टू हाईलाइट वन मोर स्टेटमेंट। जो पेंटागन ऑफिशियल दैट इज माइकल रूबिन की बात हो रही है, ही हैज सेड व्हेन जस्टिन ट्रूडो सेज ट्रस्ट मी, आई वुडंट ट्रस्ट हिम इन द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ऑल द मोर सो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन, ही इज पर्सनली लूजिंग एड्स। ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है और जुलाई में एक पोल के अंडर में देखा गया है कि जस्टिन ट्रूडो हैज बीन वोटेड एज द लीस्ट फेवरेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स इन कनाडा।
तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है, जस्टिन ट्रूडो के पास कुछ भी नहीं है. ही इज सिंकिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. और इसी वजह से ये पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है. अब ये सबको दिख भी रहा है. अब प्रॉब्लम यह है कि यू कैन नॉट आउटराइटली कम एंड से कि एक प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही कैसे बोल दिया. तो इसीलिए अगर देखा जाए तो यूएस लिप सर्विस कर रहा है आज के दिन पे. बट इफ पुश कम्स टू शव, अगर लास्ट मिनट डिसीजन अगर आप देखोगे, ऑब्वियस बात है यूएस किसको चूज करने वाला है. और यहां पे कार्ड जो हैं बहुत क्लियरली टेबल पे रखी हुई है. इट इज नॉट अ सरप्राइज कि यूएस फाइनली किसको चूज करेगा. इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म होता है. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.